नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मुरलीधर। कौरवों और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके सिर्फ खंडर बचे। खंडरों के आसपास वह जंगल निर्मित हो गया था। इस जंगल को पुनः नगर में बदल देने की कथा रोचक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं और वहाँ वे उस वन खंडरों को दिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हम इसे कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे। जब श्री कृष्ण विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं, विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभु, इस खांडवप्रस्थ में मयासुर ने नगर बसाया था जो आज खंडर हो चुका है। मयासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं अब उसी से राजधानी बनाने को कहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वक्त मयासुर कहाँ मिलेंगे। फिर विश्वकर्मा मयासुर का स्मरण करते हैं तो वे प्रकट होकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन हैं और ये यहाँ एक नगर का निर्माण करना चाहते हैं। यह सुनकर मयासुर अति प्रसन्न हो जाता है और वह श्री कृष्ण और अर्जुन एवं विश्वकर्मा को एक खंडर में ले जाता है। खंडर में एक रथ रखा होता है। मयासुर कहता है, हे श्री कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराज सोम का रथ है। यह आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। उस रथ में एक गदा रखी होती है जिसे देखते हुए मयासुर कहता है कि ये कौमुद की गदा है और जिसे पांडुपुत्र भीम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मयासुर कहता है कि यह गांडीव धनुष है। यह अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हुए कहते हैं, इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। इसके बाद मयासुर अर्जुन को अक्षय तरकश देते हुए कहता है कि इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। इस बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से इस समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं पांडुपुत्र। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मयासुर, तुम्हारे इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब भी तुम हमें संकट काल में स्मरण करोगे तो मैं और अर्जुन तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। मयासुर यह सुनकर प्रसन्न हो जाता है। बाद में विश्वकर्मा और मयासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर को बनाने का कार्य करते हैं। इंद्रप्रस्थ का नाम भगवान इंद्र पर रखा गया क्योंकि इस नगर को इंद्र के स्वर्ग की तरह बसाया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से भगवान इंद्र के स्वर्ग के समान एक महान शहर का निर्माण करने के लिए कहा था। विश्वकर्मा ने इस नगर में दिव्य और सुंदर उद्यान और मार्गों का निर्माण किया था। तो मयासुर ने इस राज्य में मय सभा नामक एक भ्रमित कर देने वाला भव्य महल बनाया था। इस तरह इंद्रप्रस्थ, जो पूर्व में खांडवप्रस्थ था, उसको पांडव पुत्रों के लिए बनाया गया। यह नगर बड़ा ही विचित्र था, खासकर पांडवों का महल जो इंद्रजाल जैसे बनाया गया था। द्वारिका की तरह ही इस नगर के निर्माण कार्य में मय, दानव और भगवान विश्वकर्मा ने अथक प्रयास किए थे, जिसके चलते ही यह संभव हो पाया था। धृतराष्ट्र के कथनानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय और दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। यहाँ से दुर्योधन की राजधानी लगभग 45 मील दूर हस्तिनापुर में ही रही। आज हम जिसे दिल्ली कहते हैं वही प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली के पुराने किले में जगह जगह शिलापटों पर लगे इन वाक्यों को पढ़कर यह सवाल जरूर उठता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर होगी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सारमल गांव से 1328 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है। अगर मेरा यह पॉडकास्ट, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।